Today my topic is the reason of इजाज़ कुरान। वाह वाह वाह, कुरान शरीफ के इजाज़ की वजह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारी नजरों के सामने 26 आयतों के इखराज का मामला। 1400 साल पहले कुरान के नुज़ूल से कबल अरब जब बकरी चराता था तो अरबी में शेर कहता था, ऊंट को बैठाता था तो अरबी में कह के बैठाता था। हम लोग मैदान जंग में मुकाबला के लिए कहते हैं आजा, मगर खैबर में मुरहब शेर में चैलेंज करता है, कद अलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुन मुजर्रबू। तो उस शेर का जवाब शेरे खुदा शेर में वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिन ग़ाबातिन करीहिल मंज़रा। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है, सुभान अल्लाह, वाह। झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह। बाज़ारे औकास उलमा जानते हैं, जिसका कलाम सबसे अच्छा होगा नाम चलेगा, अवार्ड मिले। खाना काबा पर कलाम को मुअल्लक कर दिया जाता था। हम लोगों ने सबए मुअल्लकात पढ़ा है, ये उसी की तरफ मंसूब है। और जो कलाम एक बार लटक गया खाना काबा पर, जब तक उसका जवाब कोई माइक का लाल लाएगा नहीं, उसको उतार नहीं सकता है। ये अरब का जमाना है। एक आम आदमी अगर बात करने कहीं जाता है, भाई साहब आपके घर पे कोई है? मन तरकल बाब फैज़न बिंतुल अराबी, अराबी सहाबी की बेटी घर पर आती है। आप कौन? काना मिनल अरब वो उरीद अन अरो अबक, मैं अरब हूँ, तेरे बाप से मिलने के लिए आया हूँ। कहाँ तेरा बाप? इसका जवाब देखो, कहाँ तेरा बाप? इसका जवाब देती है वो लड़की बच्ची, अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा, अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा। मेरा बाप खेत गया है, सूरज ढलेगा तो वापस आ जाएगा। वाह 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 वाह। वो अरब पूछता है तेरा बाप कहाँ? वो फिर उसने जवाब दिया बच्ची ने, वही अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा। फिर कंफ्यूज, तेरा बाप कहाँ? अंदर से माने का बेटी कौन है? कहा लगता है कोई अजम है, मेरी बात नहीं समझ रहा। अंदाजा लगाए, अरबी का अंदाजा लगाए, और यहीं से समझे जब बेटी का मुकाबला नहीं कर सकता तो बाप का क्या हाल है। वाह। यही अरब है जिसकी अरबी का ये आलम है कि शायर को किडनैपर ने गिरफ्तार कर लिया और जाके जंगल में मर्डर कर दिया। मर्डर करने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है? कहा है ना, एक मिसरा है, जाके मेरी बेटी को दे देना। कहा ठीक। कागज पे मिसरा लिख दिया। मिसरा था, अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, ऐ मेरी दोनों बेटियां, मैं तुम्हारा बाप हूं। हर शेर में दो मिसरे होते हैं, ये गौहर साहब को अच्छी तरह वाकिफ है, गौहर साहब इससे अच्छी तरह वाकिफ है, हर शोरा इस बात को जानते हैं। हर शेर में दो मिसरे, पहला मिसरा अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, बस पहला मिसरा दिया। कहा ये चिट्ठी मेरी बेटी को दे देना। बेटी के हाथ में चिट्ठी जाती है, थोड़ी देर दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद वो दूसरा मिसरा जम करती है, वक़द क़ुतिला व क़ातिलहु लदाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया है, कातिल तुम्हारी नजरों के सामने है। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है, वाह। बेटी चिल्लाई कातिल कातिल कातिल। कहा हाउ डू यू नो दे आर कातिल, दे आर किलर्स, तुमको कैसे पता ये कातिल है? उसने कहा ये पहला मिसरा ये है, और मिसरे बहर में बनते हैं। मुईनुल उरूज में 16 बहरें दी गई। उसने मुब्तदा को खबर की जगह, खबर को मुब्तदा की जगह हाल लाया, तमीज लाया, नकेरा मारिफा सब सेट करके देखा, सिवाय इस मिसरा के कोई जम ही नहीं हो रहा था। और जो मिसरा जम हुआ वो यही था, वक़द क़ुतिला व क़ातिलहु लदाकुमा, तुम्हारा बाप कत्ल कर दिया गया है, बेटी कातिल तुम्हारी नजरों के सामने है। वाह 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 वाह, हक है, वाह। अरबी दानी का अंदाजा लगाए,
ऐसे मोमेंट में कुरान कहता है फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। क्या बात है, वाह, अगर वाह, रगों में खून गर्दिश करता है तो मेरी तरह लाके बता। बेशक हक है, वाह। इस फुसहाए अरब अफसहुल आलम मिनल बिदाया इलन निहाया, वाह, ऐसे माहौल में कुरान कहता मेरी तरह लाके बता। उन लोगों से जो बकरी चराते हैं उस अशार में, सोते हैं अशार में, उठते हैं अशार में, मुतज़ादुल माना जिसकी सिफतें खासा है, वो कुरान चैलेंज कर रहा है कि मेरी तरह लाके बता दो। सबे मुअल्लकात जहां लटके हुए थे, प्यारे मुस्तफा ने वहां एक सूरत लगा दी, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब ला इसके मिसल जवाब, तब इसको उतार लिया जाएगा। तमाम बलीग फसीह सबको जमा कर ले, और सिर्फ इंसान नहीं, मिनल जिन्ने वल इंस, जिन्नातों को भी ले आओ, इंसानों को भी ले आओ, और इसके मिसल लाके बता दो। कई दिनों तक वो आयतें लटकी रही, किसी के अंदर इतनी जुर्रत न हुई कि उसका जवाब दे सके। आखिर में एक ने जाके लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं, खालिक इंसान का कलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह, बहुत उम्दा, वाह। दो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इजाज, ये इफ़ाल का मस्दर है जिसका माना है आजिज करना। इसमें फाइल है मुअज्जिज, और इसी से बना मुअज्जिजा। उस वक्त के अरब ने कुरान के मिसल को नहीं लाया, जंगे बद्र में जरूर आए, जरूर आए, हुनैन में, तबूक में, यमामा में जरूर आए, कुरान के मिसल नहीं लाए। आज भी लाना कोई किसी के अंदर जुर्रत नहीं, हटाने की बात की जा रही। कुरान के मिसल लाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं। जंग में आज भी बुलाया जा रहा, वो चैलेंज, वो एजाज जो कल था कुरान का, वो अभी भी बाकी है। वाह, सुभान। दो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। पहले का नाम है कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, बीयूएमएस, एमबीबीएस, एमडी, आईएएस, आईएफएस, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत। एक प्लेटफॉर्म ये है। दूसरा प्लेटफॉर्म है मदरसा इस्लामिया महमूदिया, जमदाशाही, रोनाई, अमजदिया, अशरफिया, अल अज़हर यूनिवर्सिटी। पढ़ने वाले नाजरा का हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस अब्दाल मातिन। जिस कागज से पढ़ते हैं मैं वही ले चलता हूँ। सबसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब किबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम जिंदाबाद, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हमारी हुकूमत है, यूसुफ बिन अम्र ने रुई से कागज बनाने वाली मशीन की इजाद की। वाह, लगे हाथ ये भी आप सुन ले, सबसे पहले गिलास हम ही लोगों ने बनाया, कांच। उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। एक और पॉइंट याद रख ले, एरोप्लेन हमारी बाप दादा ने इजाद किया था, उसका भी नाम था अब्बास बिन फरनास। स्पेन के जमाने में उसने फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, उड़ा भी है, फ्लाइट उड़ी भी है। लैंडिंग के वक्त आग लगी थी, नतीजतन मारा गया। लेकिन थॉट तो हमारा है ना, बाद में राइट बिरादरान ने इसको आगे बढ़ाया, सोच हमने दी। और ऐसे भी कुरान ने मोमिन को अकलमंद कहा, काफिर को तो बेवकूफ कहा। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा
वलाकिन ला यालमून, डबल बेवकूफ। एक तो बेवकूफ है और पता भी नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। यूसुफ बिन अमर ने रुई से बनने वाली कागज की मशीन बनाई। इस वक्त दरख्त से कागज बनता है, दरख्त काटा, मशीन में पाउडर बनाया, केमिकल डाला, कागज बनाया, लकीरें खींची गई, लकीरें खींचने के बाद में उसकी बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग के बाद में प्रेस वाले ने लिया और उस पे लिखा जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। पढ़ने वाले ने नर्सरी पढ़ी, कॉन्वेंट वालों ने। अब पढ़ने के बाद जब फर्स्ट में गया, सेकंड में गया, तो माँ बाप ने जानते हैं क्या किया? उस किताब को भंगार वाले को दे दिया, और भंगार वाले ने होटल वाले को, और होटल वाले ने मखसूस साइज में काट कर उस पे समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच डाला। पकौड़ी खाने के बाद, समोसा खाने के बाद कागज डस्टबिन में या नाली में। जिसने कलेक्टर बनाया वो नाली में, बेशक बेशक, वाह हक है। याद रखिएगा, जिसने एसपी बनाया वो नाली में, जो बना वो 1 लाख तनख्वाह, कुर्सी पे बैठा, आईफोन स्कॉर्पियो, जिसने बनाया वो कीचड़ में, वो नजासत में। सेम दरख्त, सेम मशीन, सेम ठाई, सेम दुकान, सेम सेलर, सेम सेम मुश्तरी, सेम कलर, सेम वैल्यू। प्रेस वाले ने जोनी जोनी यस पापा की जगह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन लिख दिया। अब सुने, एक हाफिज फतवा नहीं देता, एक मुफ्ती फतवा नहीं देता, एक मुजद्दिद खामोश है, गौस अब्दाल औताद अफराद सहाबा खामोश है, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। इस कागज को बगैर वजू के छूना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अंसारी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। कॉन्वेंट वाला कागज तू कीचड़ में क्यों है? जवाब दिया जोनी जोनी यस पापा से कनेक्शन है। ऐ सूरह फातिहा वाला कागज, महमूद मदरसा इस्लामिया महमूदिया वाला कागज, तेरे ऊपर छूने का, बगैर वजू को छूने का रब का हुर्मत का फतवा क्यों है? जवाब दिया मेरी छाती पे कुरान बैठा हुआ है। कुरान हो उसकी हुर्मत का ये आलम है, तो जिसकी छाती और सीने में कुरान हो उन हाफिजों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान 26 अल्लाह। आयतों को हटाने का टारगेट अभी से नहीं। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में कुफार ने टारगेट किया कि ये हाफिजों को कत्ल करते हैं अपन, अल्लाह, और जंगे यमामा में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। 70। उमर फारूक आजम पहुंचते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, हजरत कुरान को जमा कर लिया जाए ताकि सीवान वालों तक भी कुरान पहुंच जाए, कयामत तक के इंसानों तक कुरान पहुंच जाए। कहो कैफ अफ़अलहु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? वो हजरत उमर थे जिनके दिमाग के बारे में अज़हारुल अरब में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अरब का यकीन और उमर फारूक का जन बराबर हुआ करता है। वाह वाह वाह। अरब का यकीन और उनकी सोच गुमान गालिब इक्वल हुआ करता था। उमर फारूक आजम फरमाते वल्लाहि हुवा खैर, खुदा की कसम ये बहुत अच्छा काम है, हाफिजों को कत्ल कर दिया गया है, कयामत तक कुरान कैसे पहुंचेगा? बहस होते 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 हजरत अबू बकर फरमाते हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदर उमर। अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब कुरान जमा होता है। ये बेवकूफ वसीम रिजवी ये बोलता है कि ये जो 26 आयतें हैं ये कुरान की थोड़ी है। कुरान को तो मैं मानता हूँ, आई एम फॉलोवर, आई एम बिलीव इन होली कुरान, आई एक्सेप्ट अल्लाह रसूल, लेकिन ये 26 आयतें अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, इन तीनों ने मिलके गढ़ लिया है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उनसे ये कहिएगा
कि ये जो 26 आयतें इन तीनों ने ऐड किया है, तो बकिया आयतें किसने ऐड किया है? वाह वाह, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। बकिया आयतें तेरे बाप ने कोड किया है, बकिया आयतें भी तो अबू बकर उमर उस्मान ने कोड किया है। बेशक हक है। बाज को मानना, बाज को नहीं मानना, एक हाथ को मानूंगा दूसरा को नहीं मानूंगा, सरासर दोगलापन है। और ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। आरएसएस के प्लान को बेहतरीन शक्ल में पेश करके उम्मत मोहम्मदिया को उलझाने वाली बात है। बता दिया कुरान को मानता हूं, मगर ये 26 आयतें इन तीनों ने ऐड की है। उनको पता नहीं बकिया पूरा कुरान भी उन्हीं तीनों की देन है। वाह वाह वाह, अबू बकर को हटा दिया जाए तो कुरान कुरान नहीं, वाह वाह, उमर को हटा दिया जाए तो कुरान कुरान नहीं। क्या बात है, वाह। जो अबू बकर उमर के बगैर कुरान को मानता है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक हक है, क्योंकि कुरान ने अबू बकर को सहाबी कहा है, ये नस्से कतई से सुभान अल्लाह। बेशक इद यक़ूलु लिसाहिबिही, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बात फरमाई थी कि साहिब का लफ्ज़ 1,24,000 सहाबा में सिर्फ अबू बकर के लिए आया। बेशक बेशक हक। दूसरे सहाबी का इनकार गुमराही है, अबू बकर का इनकार ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान का इनकार। बेशक बेशक हक है। लॉलीपॉप और लोग लेग पीस दे रहे हो मुसलमानों को, बेवकूफ। बोले ये इन तीनों ने ऐड कर दी, पूरा कुरान उन्हीं तीनों की देन है। पूरा कुरान सहाबाए किराम ने लिखा है, नबी ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा आप, नबी ने लिखवाया है। सुभान अल्लाह। बेशक लिखा है सहाबा ने, लिखा है सहाबा ने। कुरान जमा होता है। वसीम रिजवी का एक बाप हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचा और कहता, हजरत हजरत सब कुछ तो तस्लीम है, बस वही जो लेके आते हैं ना वो हजम नहीं हो रहे हैं, यानी जिब्रील हजम नहीं हो रहे, बाकी सब तस्लीम। जिब्रील के अलावा कोई और लेके आते वही को तो मैं मान लेता, ये कुरान लेके जिब्रील आते ना उसकी अपनी नहीं बनती। कौन बोलता है? वसीम रिजवी का बाप। उमर फारूक का जवाब देखिए, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह का, रसूल का, फरिश्तों का और जिब्रील का दुश्मन हो तो अल्लाह उसका दुश्मन है, और वो हम में से हो ही नहीं सकता। बात क्लियर कर दी। जो जिब्रील को नहीं मानेगा अल्लाह उसका दुश्मन, वो अल्लाह का दुश्मन। क्लियर हो गया। और रब को इस आशिक रसूल उमर फारूक का जवाब यहूदी के गाल पे जोरदार तमाचा रब को इतना पसंद आया कि पूरा लफ्ज कुरान में नाज़िल फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हूबहू उमर का जवाब कुरान की आयत बन चुका। वाह। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। सुभान अल्लाह। इसका एक बाप हजरत उस्मान गनी के जमाने में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी एक लहजा में कुरान को जमा कर रहे थे। जमा हो चुका था हजरत अबू बकर ही के जमाने में, याद रखिएगा, और राइटिंग में नबी के जमाने ही में आ चुका था। बेशक राइटिंग में नबी के जमाने ही में आ चुका था, मुख्तलिफ जगहों पर था। एक थैली में रखा गया हजरत अबू बकर और उमर के जमाने में, और एक लहजा में, एक रस्म में जमा किया गया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में। हजरत उस्मान गनी जमा कर रहे थे तो एक आयत है, फलम्मा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहु। ये आयत है हजरत मूसा और खिद्र अलैहिस्सलाम के बारे में। ये दोनों गांव में गए और गांव वालों से कहा कि हमारी ज़ियाफत करो, खाना खिलाओ। फअबौ, गांव वालों ने इनकार कर दिया। ये कौन लोग थे? बनी इसराइल। बनी इसराइल, यहूदियों ने इनकार कर दिया। अब सोचिए आप, कितने कमबख्त मरदूद लोग हैं, अपने नबी को खाना नहीं खिलाया। यहाँ गुलजार में आते हैं तो ये हाल है, दिल और जिगर का आंखें ये सब। ताजु शरिया को मैंने मिस्र में देखा, वहां भी लोग तन्हा नहीं छोड़ रहे थे, चारों तरफ से घेर लेते थे, बीच में ताजु शरिया चलते थे। नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम का ये आलम है। बल्कि मैं यहाँ की बात कर लूं ना, मुफ्ती रहमत अली मिसबाही किसी के यहाँ जाके कहे मुझे खाना खिलाओ तो कोई इनकार करेगा? इन लोगों ने, बनी इसराइल ने, जो अभी पूरी दुनिया में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं,
इंसाफ की बात कर रहे, अपने नबी को भगा दिया है। 1400 साल जब प्यारे मुस्तफा की उम्मत का एक फर्द 1400 साल के बाद में पैदा होता है तो इस अकीदत के साथ पेश करता है अपने नबी की बारगाह में जियाफत को, दिल ये जिगर है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वो खाना नहीं खिला, जब खाना नहीं खिलाए तो उसकी अरबी आती है अब्बो, अलिफ जबर अ, बाबा जबर बौ, अब्बो। खाना खिलाने से इनकार कर दिया, जियाफत से इनकार कर दिया। तो बनी इसराइल की तौहीन हो रही है। तो बनी इसराइल हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे, एक जमात पहुंची, अमीरुल मोमिनीन, सोना चांदी दौलत जेवर, अरब की खूबसूरत लड़की, आप जो कहें हम देंगे। अब बऊ में जो बा का एक नुक्ता है, बा के नीचे उसको हटा दीजिए ना, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे, फ़अतव अन युग़य्यिफ़ूहुमा, जिसका मतलब होगा हमने खाना खिलाया। इसमें हमारी तौहीन हो रही है, हमने नहीं खिलाया। लोग क्या कहेंगे, अपने नबी को खाना नहीं खिलाया, कितने मर्दूद लोग थे। हमारी तौहीन हो रही है, बा के नुक्ते को हटा दे, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे, फ़अतव अन युग़य्यिफ़ूहुमा। कौन था जो गया था नुक्ता हटाने? वसीम रिजवी का बाप। यही से पता चला ये राफजी की औलाद नहीं है, ये शिया की औलाद नहीं है, इसकी रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है वो इजराइल का खून गर्दिश कर रहा है, क्योंकि इसका बाप भी गया था नुक्ता हटाने के लिए। और जवाब जाहिर है, हमारे रूहानी बाप उस्मान गनी, हमारे रूहानी बाप उस्मान गनी ने दौलत को जूती के नोक से उड़ा दिया और कहा उस्मान जान जो दे सकता है, कुरान का नुक्ता नहीं दे सकता है। आज भी जवाब है, ए वसीम रिजवी, तू 24 से 26 आयतें की बात कर रहा, सुन, अरे दम किया हुआ पानी को हम जमीन पे गिरने नहीं देंगे। जब दम किया हुआ पानी नहीं गिरने देंगे तो आयतों को कैसे हटा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। फिर ये 26 आयतें क्यों कह रहे हैं हटाने के लिए, और इसका जवाब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बिगिनिंग में इतना याद रख ले, लफ्ज कुछ और होता है, स्पीकर कोई और होता है, उसके पीछे टारगेट कुछ और होता है, बुलवाता कोई है, मकसद कुछ और रहता है। यहां पर जो 26 आयतें हटाने की बात की जा रही है, नंबर 1 उन आयतों में क्या जिक्र है? फॉर एग्जाम्पल, वक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहु, जहां मुशरिक मिला कत्ल कर डाल। ये आयत है कंडीशनल, टर्म एंड कंडीशन, शान नुज़ूल, क्लाइमेट, माहौल। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पढ़े, द कोर्ट रूल्ड द सेकंड अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन confers an individual to possess self defense. Every American has self defense right. इंडिया वाला रखता है सेल्फ डिफेंस का राइट। मिसाइल क्यों रखा भाई तूने? बहुत अहम बात बता रहा हूं, सेल्फ डिफेंस में। न्यूक्लियर बम्स क्यों रखा तूने? सेल्फ डिफेंस में। अच्छा ये बताइए, न्यूक्लियर बम्स जब सेल्फ डिफेंस में है, जब बम छूटेगा और जिस गांव में जाएगा तो वो ये देखेगा कौन अपना है कौन पराया? हरगिज़ नहीं। उसमें किसी ने तौबा करके पलट गया तो तुम्हारा बम छोड़ देगा? मगर ये इस्लाम है, जंग के मौके से कहता है जो औजार डाल दे वो अपने सीने से लगा ले। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। उन काफिरों के लिए जो आपको मारने के लिए आए, तो आप हाथ बांध के कहेंगे आइए तशरीफ लाइए, मेरी गर्दन उतार दीजिए। ये कहाँ का राइट है? अमेरिका ने अथॉरिटी सेल्फ डिफेंस की, औजार भी बेच रहा हो, तुम भी खरीद रहे हो उससे। अगर सेल्फ डिफेंस करना अनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भारत से मिसाइल को हटा दिया जाए, न्यूक्लियर बम को हटा दिया जाए, अमेरिका से मिसाइल को हटा दिया जाए, लंदन से मिसाइल को हटा दिया जाए, टर्बन से मिसाइल को हटा दिया जाए, फ्रांस से मिसाइल को हटा दिया जाए, रूस से मिसाइल को हटा दिया जाए। ये तमाम तर न्यूक्लियर बम ये सेल्फ डिफेंस में है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कुरान की 26 आयतें क्यों नहीं हो सकती? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मिल्लत या रसूल अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह। आपकी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल किसी की बॉडी में कैंसर हो गया, क्या करेगा डॉक्टर? बहुत प्यार से रखेगी, इट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी। हाथ में कैंसर है, कहेगा सेव इट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, कट, क्योंकि काटना ही अमन और शांति की दलील है। बेशक 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 हक है। वाह। बॉडी के जिस हिस्से में कैंसर हो जाए, BUMS, BMS, MBBS, MD, IAS, IFS सब के सब यही बोलेंगे। दुनिया के किसी भी अपोलो वाले से जाके पूछ लो, वो कहेगा बॉडी की सलामती के लिए उस पार्ट को काटना जरूरी है। बेशक हक है। पूरी दुनिया एक बॉडी है, और जो शर्रो फसाद का अज़्म मुसम्मम रखता है वो कैंसर का पार्ट है। उसी पार्ट को काटने के लिए प्यारे मुस्तफा पर कुरान की ये आयतें नाज़िल उतरी है। ये आयतें टेररिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये आयतें अमन और सलामती ऑफ द वर्ल्ड के लिए। वाह 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 वाह।